हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये केवल और केवल प्रैक्टिस बैच है। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो भी जितने भी सवाल होंगे वो सारे एडवांस लेवल के सवाल होंगे। कोई भी इजी सवाल हम लोग नहीं लेंगे। सारे एडवांस जो मेंस में आने लगे सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोर डिक्लेयर्स अ डिस्काउंट स्कीम एज buy one shampoo bottle and get 60% off on another shampoo of same quantity and same price। एक दुकान पर एक छूट दिया गया है, छूट का स्कीम आया है किस तरीके से कि एक शैम्पू बोतल खरीदने पर जब आप दूसरा शैम्पू का बोतल खरीदेंगे तो उसमें 60% का क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। एक शैम्पू के बोतल के खरीदने के बाद जब आप दूसरा खरीदेंगे तो उसमें 60% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको बताना है कि स्टोर का क्या प्रॉफिट होता है यदि प्रत्येक शैम्पू बोतल जो है का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के 60% कम है। कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस से 60% कम है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व। मान लेते हैं कि एक शैम्पू बोतल का मार्क प्राइस 100 रुपये है। एक शैम्पू बोतल का मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये। ठीक है, तो पहला जब वो शैम्पू का बोतल खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 100 रुपये में। और फिर दो शैम्पू का बोतल उसने खरीदा है, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, 200 रुपये। 200 रुपये क्या हो गया, मार्क प्राइस। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, तो पहला जब वो खरीदेगा तो 100 रुपये देगा, लेकिन जब वो दूसरा खरीदने जाएगा तो 100 का 60% मतलब छूट मिलेगा, तो वो कितना देगा, 40% देगा, मतलब 40 रुपया वो देगा। ठीक है, तो टोटल उसने कितने में खरीदा, 140 रुपये। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और ये क्या है, मार्क प्राइस है। ये समझ में आया 140 कैसे हुआ है। पहला शैम्पू का बोतल 100 में खरीदा, दूसरा खरीदने जाएगा तो 60% उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 का 60% कितना होता है, 60 होता है। तो 60 यूनिट का डिस्काउंट मिला तो खरीदा कितने में, 100 का दाम था, 60 का डिस्काउंट मिला तो खरीदा कितने में, 40 में। तो यही क्या हो जाएगा, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस 60% बिलो द मार्क प्राइस, 60% बिलो। तो 60% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 60/100, यानी कि मार्क प्राइस 100 यूनिट है, बिलो द मार्क प्राइस 60%। तो कॉस्ट प्राइस 60% बिलो है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 100 नहीं है, 200 है, तो ये 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे ये 2 गुना हो गया, तो सीपी भी 2 गुना हो जाएगा, 80 रुपये। सीपी कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, तो 80 रुपये उसका पड़ा है और बेचा कितने में, 140 में। तो फायदा कितने का हुआ, 60 रुपये का। सीपी कितना है, 80, गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से 25 बार में कट गया, 75% आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 75%। कैसे आया आपको समझ में आया है। एक बोतल का मार्क प्राइस जब 100 रुपये मान लीजिए तो दो बोतल का मार्क प्राइस 200 होगा। यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार शैम्पू का बोतल जब खरीदेगा तो 100 रुपये का 100 रुपये पूरा देना पड़ेगा, तो 100 रुपये दे दिया। लेकिन जब दूसरा खरीदेगा तो उसे 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि 100 का 60%, 60 रुपये का छूट मिलेगा। तो वो उसे कितने में खरीदेगा, 40 में। तो टोटल उसने खरीदा कितने का, 140 का। अब कह रहा है कि इफ़ ईच शैम्पू बॉटल कॉस्ट प्राइस इज 60% बिलो द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से 60% कम है, तो ये मार्क प्राइस हो गया। और 60% कम है तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है, 100 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में मार्क प्राइस 200 यूनिट है, 2 गुना है। तो सीपी भी 40 ना होकर के 2 गुना कितना होगा, 80 होगा। तो 80 का सामान बेचा कितने में, 140 में। तो 60 यूनिट का फायदा हुआ, अपन 80 × 100 सॉल्व करेंगे, 75% क्या आ जाएगा, स्टोर का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन अ वॉच कास्ट 500 रुपीज एब्रॉड। एक घड़ी का व्यापारी है जो कि 10% कस्टम ड्यूटी पे करता है उस वॉच पर जिसको उसने 500 रुपये में खरीदा है। अब वो चाहता है कि मैं इस पर 25% डिस्काउंट दूं, उसके बाद भी मुझे 20% का लाभ हो। तो बताइए वो उस पर कितना रुपये अंकित मूल्य रखे। सवाल ये कह रहा है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ वो चाहता है। तो बताइए उस वॉच पर कितना रुपये मार्क किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीपी। और सीपी जो है वो 500 रुपये दिया गया है।
500 रुपये में घड़ी खरीदा है, लेकिन 10% कस्टम ड्यूटी भी दिया है। तो 500 का 10% कस्टम ड्यूटी दिया है तो वो भी ऐड कर देंगे। 10/100, 00 से 00 कट गया तो हो गया ये 500 + 50, 550। ये एक्चुअल सीपी है। सीपी आपका 500 नहीं है, एक्चुअल सीपी कितना है 550 रुपये। क्यों? क्योंकि 500 में ख़रीदा है और 10% कस्टम ड्यूटी दिया है, तो वो 10% भी जो कस्टम ड्यूटी दिया है वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। उस कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं लागत मूल्य, यानी कि कुल उस वस्तु पे कितना रुपया खर्च किया गया वही कॉस्ट प्राइस होगा उस वस्तु का। तो 500 में ख़रीदा, 10% टैक्स दिया, 550 रुपये हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ही डिजायर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। तो जब भी ये लाइन आपको दे दे कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ आना चाहिए, तो आप वहाँ पे सीपी रेशियो एमपी निकालेंगे। सीपी रेशियो क्या निकालेंगे? एमपी निकालेंगे। आपके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यदि जिसमें इंटीजर में परसेंटेज की वैल्यू दी गई है तो वहाँ रेशियो से न करके हम सीपी रेशियो एमपी निकालेंगे। सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन एमपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 डिस्काउंट कितना दिया है 25 का, तो माइनस कर देंगे। और 100 प्लस प्रॉफिट कितने का चाहता है 20 का, तो प्लस कर देंगे। 75/120, 75 अपॉन क्या हो गया 120। अब इसे काट लेंगे। अब ये 15 से 5 बार में जाएगा, 15 8 120, 5/8, यानी कि सीपी कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। ठीक है। और एमपी कितना आ गया 8 यूनिट आ गया। ठीक है। तो क्या हमें सीपी दिया गया है? हाँ दिया गया है। तो 550 किसकी वैल्यू है? ये 5 यूनिट की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मार्क प्राइस, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये 880 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये 880 सॉल्व करके हो जाएगा। तो जब भी आपको दे दे डिस्काउंट में, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतने रुपए का, सॉरी बीच में नॉइज आ गई थी इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आपको ये लाइन दे दे कि 20% 25% डिस्काउंट देने के बाद 20% या कितना भी प्रतिशत का प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो हमेशा वहाँ पे सीपी रेशियो एमपी निकालेंगे। इसके कई सारे तरीके, या तो आप रेशियो मेथड लगा लीजिए या फिर आप ये फार्मूला लगा लीजिए। तो हम आपको रेशियो मेथड भी बताएंगे आगे आने वाले सवालों में। ठीक है। तो ये फार्मूला वाला आप तक अभी के लिए आप ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 744 रुपये है, आफ्टर अलाउिंग X% डिस्काउंट, X% छूट देने के बाद भी दुकानदार को X% का लाभ होता है। यदि छूट न दी जाए, नो डिस्काउंट इज अलाउड, ही गेन 14 कंप्लीट 2/7%, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। तो उस आर्टिकल का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक अच्छी सी लाइन दी गई है, आपको उसको ध्यान देना है। नो डिस्काउंट इज अलाउड। तो ऐसा केस जब भी आए कि आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे कि जो मार्क प्राइस होगा वही उस वस्तु का सेलिंग प्राइस भी होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम देखेंगे कि उसमें डिस्काउंट दिया नहीं गया, तो जो वस्तु का मार्क प्राइस होगा वही उस वस्तु का सेलिंग प्राइस भी होगा। ठीक है। ये बात आपको पता होगी, इतनी बेसिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए हमें क्या मतलब है, सीपी निकालना है, तो हमें मार्क प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो उतने से हम सीपी निकाल लेंगे। तो 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन 1/7 होता है, यानी कि कोई सामान 7 का था तो उसे बेचा कितने में गया है 8 में। यहाँ तक ठीक है। कोई सामान 7 यूनिट का था, उसे बेचा कितने में गया है 8 रुपये में। कब? जब उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, यानी कि जितने रुपए उस पर लिखे थे उतने में ही बेचा गया। जितने रुपए उस पर लिखे थे, उस पर लिखे कितने थे 744, तो 744 में ही बेचा गया। तो 744 8 की वैल्यू है, तो हमें 7 की वैल्यू चाहिए। तो 7 9 8 9 72 और 3 24, 93 × 7, जो कि हो जाएगा 7 21, 9 63 और 2 65, 751 रुपये क्या आ गया, सेल कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। हमने क्या किया,
सेलिंग प्राइस 8 यूनिट थी, लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो मतलब जितने का था उतने में ही बेचा गया, तो 8 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 744 की हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि हमें सीपी निकालना है। तो 8 से इसको काटेंगे, 93 बार में कट जाएगा, गुणे 7 करेंगे, 651 रुपये सीपी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए शॉपकीपर गेन 20% वेन ही सेल एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, शॉपकीपर गिव 20% का प्रॉफिट होता है, तो 100 का सामान कितने में बेचा होगा, 120 में, एंड उसे डिस्काउंट कितने का मिलता है, 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो जो 120 है वो 80 की वैल्यू हो जाएगी, और हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो 100 की वैल्यू ऐसे कर देंगे। ये मैंने कैसे किया आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। 80 की वैल्यू कितनी होगी, 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 से काट लेंगे 2 बार में, 40 से काट लेंगे 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, तो 3 गुणे 50 मार्क प्राइस क्या आ गया, 150 यूनिट आ गया। अगली लाइन कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाई 20%, यदि कॉस्ट प्राइस को 20% घटा दिया जाए, तो नया कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये नया क्या है, नया कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स टू अर्न 126% प्रॉफिट, और उसे 26% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो उसे 80 गुणे 126/100 में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस आ गया, और मार्क प्राइस वही रहा 150। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता होना चाहिए। जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। इन दोनों का सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमें पता चल गया। तो 80 गुणे 126, और ये 100 उधर चला गया, तो 150 गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 4 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 4 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो 126, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 1 25, 252। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 25, 250, 15 गुणे 25 कर लेते हैं, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 5 15, 2 17, 2 एकम 2, 475 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा कर देना है, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 7 10, 10 5 15, 2 17, तो 2 एकम 2 और 1 3, 73, 10 375 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मार्क प्राइस में से कितना छूट दिया गया, तो 375 में से 252 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, 123। तो 123 अपॉन 375 गुणे 100 सॉल्व करेंगे, 32.8% डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 132 अपॉन मार्क प्राइस 375 गुणे 100, 32.8% का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, समझ में आया हमने कैसे किया। इसने कहा था कि सेल 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का सामान 120 में, फिर कह रहा है 20% में डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो ये 120 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 80 की वैल्यू हो जाएगी। और हमें मार्क प्राइस चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 150 हो जाएगा। अगली बार क्या कर रहे हैं कि सेल कॉस्ट प्राइस 20% कम हो जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस 80 हो जा रही है, फिर भी उसे 26% का लाभ हो रहा है, तो 80 है 126/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब मार्क प्राइस वही रह गया है 150 का 150 है, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो जब भी डिस्काउंट निकालना होगा तो हमें 2 रेशियो चाहिए होगा, एक मार्क प्राइस का और एक सेलिंग प्राइस का। यही रेशियो हमें पता होना चाहिए। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, तो हम वहाँ पे क्या निकाल लेंगे, डिस्काउंट निकाल लेंगे। और जब प्रॉफिट का परसेंटेज पूछेगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता होना चाहिए। तो ये बात फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में
आ रहे हैं। ठीक है, ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, ये प्री के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 252/375 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस को नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, सॉरी 123 है, 123 है, हाँ, ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस गुणे 132.8% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, इट इज मार्कअप बाय 200%, इसको जो है 200% अधिक मार्कअप किया जाता है। इट इज सोल्ड एट 540 रुपये, यदि इसे 540 में बेचा गया 25% डिस्काउंट देने के बाद, तो x की वैल्यू क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानेंगे। ठीक है, और मार्कअप किया गया यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा, 200% से मार्कअप किया गया तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, 300। 200% से मार्कअप किया गया तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, 300। अब यहाँ से निकालेंगे सेलिंग प्राइस, कितना डिस्काउंट दिया गया है, 25% डिस्काउंट दिया गया है। तो 300 का 25% कितना होता है, 75 होता है। तो 300 में से 75 घटाएंगे, 225 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है सेलिंग प्राइस 540 है, तो 540 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 225 की। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस CP निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से 4 बार में जाएगा, 25 से 9 बार में जाएगा, और 9 से ये 60 बार में चला जाएगा। तो 240 रुपये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल था, बीच बीच में एक दो इजी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही हार्ड आएगा, एक दो सवाल हम इजी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।